हुकूमत बाला से हमारी गुजारिश है, बराए मेहरबानी अल्लाह के वास्ते ये जो आरसीसी पुल को दोबारा तामीर किया जाए। बाहर से दूर दूर से यहाँ आते हैं, गोलीमार से, तो यहाँ क्रिश, हेरोइन और आइस जो है ये सब बेचने के लिए यहाँ आते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ लाइनों से लगा हुआ, ये सुबह से शाम, शाम से रात तक, सुबह फजर तक जो है यहीं रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब लोगों का योर लाइव सिटी में वेलकम है। मैं इस वक्त औरंगी टाउन 12 नंबर औरंगी नाले पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये जो नाले का जो काम जारी और सारी है और थोड़ी देर के लिए, अगर थोड़े अरसे के लिए शायद रुक चुका है। आज इस मसले पर जो है ना, मैं इलाका मकीन से जो है ना बातचीत करूँगा मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अपना तारुफ करा दें। मौलाना सलीमुल्लाह इनायती, सदर मोहल्ला कमेटी, इलाका मोरियागोड, सेक्टर 12L, औरंगी टाउन जी से मेरा ताल्लुक़ है। जी मेरे यहाँ पैदाइश मेरे यहाँ पे हैं, तकरीबन ये 1974 से यहाँ मेरा पैदाइश है। तो यहाँ जो सबसे बड़े मसला है ये नाला टूटने की वजह से है। जी नाला टूटने की वजह से यहाँ घर टूटे हैं। अभी फ़िलहाल जो है 2-2.5 साल से सबसे हमारी इलाके के लिए मेन बुनियादी जो परेशानी है वो बाहर से लोग आते हैं और यहाँ घरों के साइड में बैठ के मुंशियात इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, तो बेचते भी हैं, जिसकी वजह से इलाकाई मुकीन को बड़ी परेशानी है। जी एक तो सर ये बात है, दूसरी ये इलाका तकरीबन ये बहुत पुरानी इलाका है और यहाँ तकरीबन बहुत से आबादी है, तकरीबन 6000 लगभग आबादी है। यहाँ 6 इंच का लाइन है। अच्छा, 6 इंच का लाइन है जो इलाके के लिए नाकाफ़ी है, इलाके के लिए नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी है। अभी एक दूसरी लाइन जो नया लाइन जो है अप्रूवल किया हमने कारसास, और कारसास से लेके सिविक सेंटर और हमारे ये औरंगी ZMC यहाँ एक्सियन वालों को भेजा, लेकिन एक्सियन साहब जो हमारे पुराने हैं यूनुस भाई के नाम से हैं और वो जो है हमें कह रहे कि ये हम 24 से हम आपको कनेक्शन लेके नहीं दे सकते। तो ये एक बड़ी परेशानी है। तो हमें पानी के लिए जो पानी पीने के पानी है वो उसके लिए हमें बड़ी परेशानी हो रहा है जी। और यहाँ के जो भी MNA MP काउंसलर्स, चेयरमैन, वार्ड चेयरमैन आते हैं, इस इलाके को जो है छोड़ देते हैं। खुसूसन ये इलाका जो है ज़्यादातर बंगाली बिरादरी के हैं और दूसरे जो है उर्दू बोलने वाले भी हैं, लेकिन बंगाली बिरादरी होने की वजह से जो तरक्याती काम है वो यहाँ नहीं होते हैं, प्रॉपर काम नहीं हो रहा, प्रॉपर बिल्कुल नहीं होते हैं। अभी नया इलेक्शन आने वाले हैं फरवरी के 8 तारीख को। हम जो आने वाले मुस्तकबिल के जो चेयरमैन हजरात हैं और MP MNA हजरात से गुजारिश है हमारे इस इलाके को भी देखा जाए और तरक्याती काम के हवाले से भी यहाँ जो है हमारी इलाके को भी हमारी बात। अच्छा, क्या है कोई NGO वगैरह नहीं आई है यहाँ पर? नहीं, कोई NGOs या दूसरी जो है वो नहीं आते। कुछ आते भी तो चेक वगैरह मिले, मैंने सुना है कोई? हाँ, चेक के हवाले से लोगों को चेक मिला है। अभी जो है वो नाले वाले को घर और दूसरे जो पैसे देंगे कहा है, उस हवाले से अभी कोई फिक्स बात नहीं हुई, मुतय्यन नहीं हुआ किस महीने में दे, किस तारीख में देंगे। तो उस हवाले से भी हमारा हुकूमत आला से, अदलिया से, खास करके हमारे चीफ आर्मी हाफिज मुनीर, आसिम मुनीर साहब से भी गुजारिश की जाती है कि हमारे इस इलाके के जो चेक है उसको इस हवाले से भी देखा जाए। तो क्या ये जितने फिट के हिसाब से काटा गया है उसके हिसाब से ये दे रहे हैं या एक ही, मतलब सबको एक ही चेक दे रहे हैं? नहीं, वो घर के हिसाब से है, घर में कितने फैमिली है उस हिसाब से
किसी को कम दिया, किसी को बराबर दिया, इससे हाँ, तो चले फिर आपके साथ थोड़ी वॉकिंग भी करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर टूट फूट हुई है, घरों का सिलसिला जो हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो चलेंगे साथ में बात भी करेंगे। जी जी। निकासी आपका क्या सिलसिला है? देखें पूरा नाला वाला सारा उभरा हुआ है। ऐसे छोड़ दिया, ऐसे हालत पे जो है ना पूरा 2 साल। हाँ, ये जो है निकासी की हालत से आप करते जाए, मैं बात ले। हाँ, इस हिसाब से बड़ा खराब है। ये देखिए, ये हाँ। मच्छर पैदा होते हैं, हाँ। कीड़े मकोड़े ये रात को घर के अंदर चले जाते हैं। हाँ। खास करके बड़े बड़े चूहा जो है हाँ। वो घर के अंदर चले जाते हैं और बच्चों के लिए बड़ी परेशानी है मच्छर। अच्छा। और ये एक दो महीने से नहीं है, 1-2 साल से नहीं है, ये तकरीबन 3 सालों से यही इसी हालत पे है। तो हुकूमत आला से गुजारिश की जाती है, खास करके हमारे जो नगरा वज़ीर आला है मकबूल बाकर साहब से गुजारिश की जाती है, बराए मेहरबानी आप ज़रा विज़िट करें और अपने जो जिम्मेदारान है उसको विज़िट के लिए आप कहा जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा पानी के ये जो कनेक्शन लगे हुए हैं, क्या इसमें भी सीवरेज में भी गंदा पानी तो शामिल नहीं हो रहा है? शामिल होता है। हाँ, शुरू में और आखिर में उसी मीठा पानी के साथ गंदे पानी जो है नाले के पानी भी शामिल हो जाते हैं। हाँ। उस हिसाब से भी बड़ी परेशानी है। कोई और सामाजिक कारकुन हो गए, जैसा कि बड़ी बड़ी एनजीओ है, किसी ने भी यहाँ कोई राउंड लगाया है? आते हैं वो वादा अहद करके चले जाते हैं और मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद दोबारा हमें उसका शक्ल नजर नहीं आता। अच्छा, ऐसा भी है कि कटिंग में किसी के पूरे घर आ गए हैं, पूरे प्लाट आ गए हैं, क्या उसको भी उसका हर्जाना दिया गया है? जी बिल्कुल, पूरे कटिंग आ गया। खर्जाना तो दिया है कि कम और ज्यादा की बात है। हाँ। बाकी जितना टूटना चाहिए था उससे ज्यादा टूटा, जिसकी वजह से इलाकाई मुकीम को खास करके इसके लिए परेशानी है। अच्छा, मतलब सर ये मैं शुरू में कहा था कि फिलहाल ये वाली साइड थोड़ा सा इसमें मुंशियात वाले कम बैठते हैं, उस साइड में मुंशियात वाले ज्यादा बैठते हैं। हाँ। तो आने जाने वाले खास करके जो तलबा हैं स्कूल से और मदारस से जो तलबा आते हैं उसके लिए बड़ी परेशानी होती है जी। तो हम यहाँ ताना औरंगी टाउन 5 नंबर SHO से भी हमने कई बार बात किया, लेकिन बाइक वाला आते हैं उनसे पैसा छीन के लेके जाते हैं और छोड़ देते हैं आधे रास्ते में। अच्छा, ये देखें, ये जो पूरा आप खुद देख रहे हैं, ये देखो लाइनों का क्या हाल है। ये देखें ये कचरा पानी है और इसमें इसका कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। वो सारा ये बाहर ही आ रहा है, मजबूरी है। आए दिन जो बच्चे बीमार पड़े। हाँ, आए दिन बच्चे बीमार हैं। मच्छरों की अफजाइश भी अलग हो रही है, मच्छरों की। जी जी बिल्कुल। अगर ये पानी रुकेगा तो लाजमी होगा ना, लाजमी ये मच्छर पैदा होगा, कीड़े मकोड़े होंगे तो इसके लिए देख सकते हैं परेशानी है। अच्छा जी, मतलब जिनके पूरे घर आ गए वो भी परेशानी का शिकार है। बिल्कुल परेशानी का शिकार। और सीवरेज देखिए, सीवरेज लाइनें हो गई और ये गटर की लाइनें हो गई। जी जी, इसका पूरा बुरा हाल है। और ये ग्राउंड के सिलसिले में बताएं। ग्राउंड के हवाले से यहाँ NLC वालों ने अपना सामान जमा किया, इसके बाद ये चले गए खाली करके। हाँ। अभी ये पहले साफ सुथरा था, उसके बाद से ये कचरा है। यहाँ अभी खेलने का कोई इंतजाम नहीं है। हाँ। तो यहाँ बाहर से लोग आते हैं, मुंशियात के हवाले से मुंशियात बेचते हैं और खरीदते भी हैं। हाँ। पीने वाले भी ज्यादा होते हैं। अच्छा, ये जो दीवार अभी नाले की ये दीवार भी बनी नहीं है, बच्चों के लिए ये खतरा नहीं है? खतरा है, ये दीवार खड़ी नहीं किया, यहाँ बच्चे गिरने का भी खतरा है जी नाले जी। तो हुकूमत से हुकूमत आखिरी हमारी यही गुजारिश है, खास करके हुकूमत कर रही है, खास करके हुकूमत सिंध और हुकूमत सिंध के जो हमारे इदारान हैं, तमाम इदारान से गुजारिश की जाती है कि हमारे इस इलाके को ख़ास अपनी फोकस में रखें और यहाँ आके आवाम से मसाइल के हवाले से पूछा जाए। यहाँ के लोग मुंशियात के हवाले से भी, पानी के मीठा पानी के हवाले से भी और दीगर मामलात के हवाले से, रोड के हवाले से, सीवरेज के हवाले से लोग बड़े परेशान हैं। तो बिलखुसूस हमारे नगरा वज़ीर आला और वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब अनवर हक काकड़ से हमारी गुजारिश है। इसके अलावा हुकूमत सिंध के आला उहदादारान से भी गुजारिश की जाती है कि आप इस मसाइल को देखें और हमारे साथ ताउन करें। ये हमारे मोहल्ला कमेटी के ज़िम्मेदारान भी है, मैं खुद भी यहाँ के सदर हूँ। तो इस हवाले से हमारे भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज हमारे पास तशरीफ लाए। नहीं जी बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ ही हूँ। असल में
कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त ये टूट फूट का अमल शुरू हुआ था, जी जी, तो क्या परेशानी आपको ज़्यादा हुई? मतलब टूटते वक्त तो बहुत परेशानी हुई कि यहाँ से आना जाने का मसला है और निकलने का भी मसला था, और अपने घर को छोड़कर किसी दूसरी जगह में रहने का मसाइल था, तो इसकी वजह से बड़ी परेशानी। अच्छा, चेक मिलने में तो कोई परेशानी नहीं मिले हैं? चेक मिल गया, जितना मिलना था सबको आसानी से मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुकूमत से इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह उन्होंने वादा किया उस तरह आवाम को मिला है। लेकिन आखिरी जो ये चेक के हवाले से हैं वो हमें मुतय्यन नहीं है कि वो किस महीने में अदा करेगा। कराची बचाओ तहरीक आई थी, कराची बचाओ तहरीक ने तो बहुत काम किया है ना गुजर नाले के हवाले से, जो है ना, क्योंकि मैंने मुजाहिद कॉलोनी में जब वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर जो है ना कराची बचाओ तहरीक आई थी, उन्होंने काफ़ी वो करा काम। जी क्या कहना चाहिए? यहाँ भी काफ़ी NGOs जो है ना वो आए थे, तो यानी कि सब जो है ना अहद वफा करते हैं, बाद में नहीं आते। अब हुकूमत वक्त से जो है ना मेन जो मसला है, अब जो काम होना था वो काम हो गया, नाला बन गया, नाले की दीवारें खड़ी हो गई, लाइटें लग गई, सिर्फ जो है ना रोड का काम होना बाकी है। और मेन जो मसला है ये है कि अगर हुकूमत जो है ना अब जो घर टूटा है उनको बनाने की अगर इजाज़त दी जाए तो इससे ये बेहतरी आएगी कि जो है ना जो नशई लोग हैं उनका बेटा कम हो जाएगा, और बच्चों पर भी गलत असर पड़ रहा है, गलत असर पड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पे सीवरेज का पानी है, क्योंकि हमें ये बनाने की इजाज़त भी नहीं दे रहे, वरना हम अपने तहत जो है हम खुद बना लेते। अब हुकूमत बनाने नहीं दे रहे, तो लिहाजा जो है ना हुकूमत से गुजारिश है कम से कम हमें अपने घर जो है ना जो अब जो बचा हुआ है, भले वो 5 फीट हो 10 फीट हो, उसको बनाने की इजाज़त दी जाए। जी सही है। तो इसकी वजह से जो है नशई लोग हैं, अब नशई की आड़ में जो है ना रोज जो है ना चोरी डकैती की वारदात भी हो रहे हैं, क्योंकि घर जो है ना हमारा आधा टूटा हुआ है और हमें दीवारें जो है ना खड़ी करने की इजाजत भी नहीं दे रहे जी। तो इस वजह से जो है ना लिहाजा जो है ना हमें बनाने दिया जाए। जी, अभी आप अपना मसला भी बयान कर रहे हैं और मैं इसी चैनल के तवसत से जो है ना आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि मैं जब भी मछली मार्केट में वीडियो बनाने आया हूं तो कोई ना कोई लड़का मुझे स्टाफ तक छोड़ने आया है, काफ़ी मुझे सेफ्टी दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर मार्केट में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों की तरफ से मुझे ये सपोर्ट मिली है, ये बहुत एक अच्छी बात है। इंशाल्लाह हम आपके सपोर्ट करते रहेंगे। इस तरह के जो मीडिया के लोग हैं जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, हम उनका भी जो है ना तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपका मैसेज पहुंच चुका है, और किस तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं? जो हमारे सिंध के जो वजीर हैं जी, इसके बाद जो वजीर आज़म पाकिस्तान है, निगरान वजीर आज़म अनवर उल हक काकड़ साहब, उनसे भी जो है ना, और उसके बाद आर्मी चीफ जो है ना आसिम मुनीर साहब से भी हमारी इल्तिजा है कि ख़ास करके हमारे इस इलाके की जो तवज्जो दी जाए। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आपके इलाके से पढ़े लिखे लोग निकल रहे हैं, बिल्कुल, जो आज डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी हैं, हर शोबे में जो है ना अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मेरी भी गुजारिश है हुकूमत से कि खुदारा इस इलाके की तरफ थोड़ी तवज्जो दी जाए, बिल्कुल, यहाँ पर भी जरा कुछ मसले हल हो जाए जी, रोड सीवरेज का थोड़ा काम हो जाए। हर इलाके में होते हैं जी, इस इलाके को जो है नजरअंदाज किया जाता है जी। अब थोड़ा वो जो सामने का नाला है ना उसको देखें, बिल्कुल चले ठीक जी। मौत मैयत हो जाए तो उसको लेके भी जो है ना इसे ब्रिज से गुजरना पड़ता है, तो मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ। ये नाला कितना खतरनाक है बताओ, थोड़ा आगे और बताइए ये नाला कितना खतरनाक है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये नाला बड़ा ख़तरनाक है। देखें ये पूरी इलाके के ये जामे मस्जिद रब्बानी है और मदरसा अज़िज़िया कासिम उलूम, ये तकरीबन ये 50 साल से यहाँ पे कायम है जी। यहाँ ये मोरिया गुड है, ये 12L मच्छी मार्केट है। आने जाने के लिए यहाँ पे पहले NLC वाले यहाँ नाला तोड़ने से कबल जो है ये बड़ा पुल था जी जी, जो कि इलाका वालों ने अपनी मदद आपकी तहत बनाया था। सही। तो NLC वाले ने इस पुल को तोड़ के तकरीबन 3 साल तक इसको खाली रखा और आने जाने वालों के लिए बड़ी परेशानी था जी। लेकिन इसके बावजूद इलाका वालों ने सब्र किया और सब्र तहम्मुल से काम लिया। किसी तरह कहीं से घुमा फिरा के यहाँ मैयत लेकर आते हैं, जनाजा होते हैं और यहाँ के लोग यहाँ नमाज के लिए बड़ी दूर से घूम के आते थे जी। तो हमने एक बहुत दरख्वास्त दिया, इधर उधर इस्लामाबाद दिया, यहाँ के नाला वाले जो है प्रोजेक्ट जो है डायरेक्टर
उनको हमने कहा, वहाँ दरख्वास्त दिया, लेकिन हमारी बात कहीं सुना नहीं गया जी। तो आखिरकार हमने ये अपनी मदद आपके तहत एक लोहे के पुल जो है हमने यहाँ रखा है और उसके ऊपर से थोड़ा सा हमने बजरी से हमने इसको बराई करके किसी तरह हमने गुजारा के लिए इस पुल को हमने बनाया है जी। तो हुकूमत आला से बिलखुसूस हमारे जो NLC वाले के जो आला जिम्मेदारान हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं, बड़ी वो करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि हमारे इस इलाके के लिए इस पुल को जो है RCC पुल बनाया जाए। कम से कम एक मोटरसाइकिल, एक रिक्शा, एक कार गुजर सके, जिसकी मैयत लेके हम गुजर सके, ताकि और ये देखिए छोटा सा पुल है, सिर्फ 2 आदमी गुजर सकते हैं। 2 आदमी अगर एक साथ तो गुजरना चाहे तो 2 ही गुजर सकते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। तो हुकूमत वाला से हमारी गुजारिश है, बराए मेहरबानी अल्लाह के वास्ते ये जो RCC पुल को दोबारा तामीर किया जाए तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी, सहूलत होगी और हम अपनी मैयत को, जनाजा को लेके हम अपनी मरकजी मस्जिद में ले जा सकते हैं। अच्छा, बारिश के दिनों में क्या सूरत हाल पेश आती है? हाँ, क्योंकि बारिशें भी हुई है, ये भी उस वक्त कटिंग भी चल रही थी। हाँ, बड़ी परेशानी हुई थी। लोगों के घरों में जो है तकरीबन 4-5 फुट जो है घरों के अंदर चले जाते हैं और अब इलाकाई मकीन अपने घरों को छोड़ के जो है किसी और जगह शिफ्ट हो जाते हैं। भाई साहब, कितने फीट काटे गए घर जो है ना वो हिसाब से है। अच्छा, 30 फीट गया, किसी का 20 फीट गया, किसी का 15 फीट अच्छा, गया। प्लाट का कोई वादा किया देने का? प्लाट का तो वादा तो किया है। हाँ, आप देखो अमल कब होता है। चले इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों के लिए, आपके इलाके के लिए एक अच्छे दिन की उम्मीद करता हूँ कि आपके मसले मिसाल हल हो जाएं। जी जी बिल्कुल जी। हम भी इलाकाई मकीन आपका बहुत शुक्रगुजार है कि आज आप यहाँ पे आके हमारी बात को सुना जी, तो हमारे मसाइल को सुना, इसका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी जी। ये जो है ये दिखा दिया ना, यहाँ से दिखा दिया मैंने। मकान टूटने की वजह से ये सारा जो है, जो बंदे बैठे वो बंदा दिखाएं, ये यही बैठे हुए हैं ना, सब देखें। क्या ये लोग यहीं से आते हैं? ये लोग यहाँ के कम है, बाहर से दूर से यहाँ आते हैं, गोलीमार से, तो यहाँ क्रिश, हेरोइन और आइस जो है ये सब बेचने के लिए यहाँ आते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ लाइनों से लगा हुआ, ये सुबह से शाम से रात तक, सुबह फजर तक जो है यहीं रहते हैं। और यहाँ जो है जो मदारस और स्कूल से बच्चे आते हैं, तुलबा आते हैं, लेडीज आती हैं, उनके लिए आमदरफत के लिए बेपर्दगी भी होती है और परेशानी बहुत मुश्किलात हैं। तो ये जो हमारे SSP साहब हैं, SP साहब है, DSP साहब है, SHO साहब है, उनसे हमारी गुजारिश है, बराए मेहरबानी अल्लाह के वास्ते यहाँ इस इलाके पे थोड़ा सा तवज्जो दिया जाए और यहाँ मोबाइल लगाए जाए और इस हवाले से थोड़ा सा आप खत्म किया जाए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।